हाय फ्रेंड्स, होप आप सब अच्छे होंगे ऐसा उम्मीद रखती हूँ। बहुत दिनों के बाद आपसे मिल रही हूँ क्योंकि जो डेबिट्स अफगान क्राइसिस के बारे में अगस्त 15 से अब तालिबान का राज चलेगी अफ़गानिस्तान में, ऐसा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान अब तालिबान का हाथ में हो गई बोल के ऐसा बोलना मुझे बहुत दुख हुआ। मगर इस बीचों बीच जब ये नेशनल मीडिया और रीजनल मीडिया में जो इंटेलेक्चुअल्स न्यूज़पेपर्स में जो लोग बात कर रहे हैं, सब लोग बीचों बीच एक बात तो ज़रूर लाते हैं कि मोदी जी को इस तालिबान के सपोर्ट में रहना चाहिए क्योंकि ये जियोपॉलिटिकल मैटर है। जियोपॉलिटिकल मैटर का ही डेफिनेशन ये लोग बदल देकर ये लोग बात कर रहे हैं क्योंकि जियोपॉलिटिकल मैटर्स कैसे देखे जाते हैं बोले तो नेशनलिज्म ही फर्स्ट रहता है। खुद अपने देश को बचाते हुए कैसा गेम खेलना है वो ही होती है जियोपॉलिटिकल गेम प्लान। तो ये लोग तालिबान को सपोर्ट करने बोल रहे हैं तो टेररिज्म को और एक मौका दो बोल के आप डर जाओ, तालिबान वहाँ पे राज कर रहे हैं बोल के मोदी जी को प्रेशराइज करने का ये मौका भी ये लोग नहीं छोड़ रहे हैं। मुस्लिम पॉपुलेशन जो इंडिया में है वो लोग अब मौन मुनि की तरह मनमोहन सिंह बन जाते हैं। जब भी ऐसा ईरान में या इराक में सीरिया में कुछ टेररिज्म के बड़े बड़े नेता मर जाते हैं, अगर कुछ इस्लामिक वर्ल्ड में कुछ चेंजेस आते हैं, यहाँ के इंडियंस लोग जो हमने देखा रजाकार की पार्टी के एमपी जीडीपी जॉबलेसनेस ऐसा बात करने के लिए ये टीवी पे आते हैं। उनका बात स्टेटमेंट कुछ होती है, उसका मीनिंग अलग होती है क्योंकि कहीं पकड़ जाने की इन लोगों की डर है। तालिबान को जानना चाहते हैं तो हम लोग इस्लाम को पूरी तरह समझनी पड़ेगी। इस्लाम का ये जो सीरिया में जो टेररिस्ट अबू बकर अल बगदादी या अबका मसूद कोई भी हो, ये लोग खाली और कुल्ला मौलवी बन सकते हैं। ये लोग इस्लामिक वर्ल्ड का खलीफा कभी नहीं बन सकते। उसका क्लैन अलग है, उसका जो एशिया सुन्नी में नहीं, ये जो हम लोग ब्राह्मण्स SC ST ऐसा देखते हैं ना, जो कैस्ट है वैसे ही उनका भी कैस्ट है। कुरैश कम्युनिटी के लोग ही खलीफा बन सकते हैं। अन्य जो भी लोग होते हैं जो भी इस्लाम को मानते हैं वो सेकेंड रेटेड सिटीजन्स है, ये कभी नहीं बताते हैं। तो तालिबान जो अब आ रहा है उसका स्टेटमेंट अंतिम नहीं है, खलीफा और होंगे। और ये जो लोग राज हड़प रहे हैं अफ़गानिस्तान में सीरिया में जो भी इस्लामिक वर्ल्ड बनाने की कोशिश में हैं, वो लोग केवल और केवल बॉन्डेड लेबर है क्योंकि इस्लाम का शरिया ला यही बोलती है। इसमें एक मर्द बच्चा होता है जो मीम होता है, जो औरत है वो औरत होती है और औरत का सेकेंड रेटेड सिटीजन की तरह बॉन्डेड लेबर की तरह देखे जाते हैं। जो युद्ध में पकड़े जाते हैं या जो भी इस्लाम को कबूल नहीं करते हैं, जो भी शरिया ला के अगेंस्ट रहते हैं, वो लोग काफिर होते हैं। यही 3 से ही ये का शरिया ला बन गई है। कुछ और इसमें कोई भी हम लोग ढूंढ के बाइनोकुलर्स रख के कुछ भी ढूंढे तो भी इसमें कुछ भी नहीं होगी। औरत को दबा के रखो, काफिर को ख़त्म करो और तुम मीम बन के खलीफा के गुलामी करो, यही होती है शरिया ला। ये नबी के बाद बनने वाली इस शरिया ला में हमने भी इंडिया ने भी बहुत बार सपोर्ट की। ये इस अफ़गान के क्राइसिस के बारे में हम लोग अगर बात करें तो जब तक तालिबान का फर्स्ट पीरियड 96 है तब तक इंडिया ने अफ़गान के साथ बहुत दोस्ती है क्योंकि वहाँ पे कभी कम्युनिस्ट का राज चला, कभी रशिया का कम्युनिस्ट का रूल चला, कभी वो भी सेकुलर बनने की कोशिश हुआ, तब हमारे दोस्ती थे। क्यों दोस्ती है बोले तो आप इंडिया को भी समझना चाहिए। यहाँ पे कौन है, ये नेहरू जिन्ना की
फैमिली रूल कर रही है। इनको ये लोग पैदाइशी मुस्लिम है। इनने कश्मीर को मुस्लिम्स के हवाले कर दिए और वहाँ पे शिया पॉपुलेशन बढ़ रही है और जो पाकिस्तान अलग कंट्री बन गई है और जो भी इनका मुस्लिम्स का फ्लेवर है वो सब लोग ये नेहरू जिन्ना गांधी फैमिली कर रही है, इसलिए दोस्ती खूब बखूब बढ़ रही है। ऑफ कोर्स इस बीच में मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, जो ब्रिटिश इंडिया के बाद जब हमारे अगस्त 15 का डिक्लेरेशन हुआ तब एक रशिया ही कंट्री है जो हमको रिकॉग्नाइज किया, क्योंकि यहाँ पे तब बहुत सारे कम्युनिस्टवादी थे, इसलिए इंडिया को वो रिकॉग्नाइज किया। इससे आप रशिया को अच्छा मत समझो, क्योंकि कभी रशिया ने इस अफगान के बड़े गेम प्लान में ब्रिटिश इंडिया से इंडिया को छीनने की कोशिश करी, इस इंडिया को कम्युनिस्ट बनाने की कोशिश हुई, मगर बफर स्टेट अफगानिस्तान बन गई। वहाँ पे 96 तक जो भी राज चला वो 0.5% कम्युनिज्म की तरफ ही अपना राज चलाया। इसीलिए इस बीचों बीच अमेरिका का नज़र पड़ना और तालिबान का पैदाइश होना और उन लोगों को ये सब ड्रामा चली 96 में वो लोग आना ये सब, मगर इस बीचों बीच ये सारे लोग ये हिस्ट्री बताते हैं मगर कोई भी ऐसा हिस्ट्री नहीं बताते। अब जो अफगान वुमेन के लिए जो भी ह्यूमन राइट्स बोलने वाले यहाँ के बैठकर लिबरल्स जो आमिर खान जब आर्टिकल 370 निकल जाती तो आमिर खान ईरान के प्रेसिडेंट से फोटोग्राफी लेने वाले, उनके सपोर्ट मदद मांगने वाले यहाँ के रजाकार पार्टी एमपी राना अयूब, स्वरा भास्कर, आमिर खान, बिलबिल खान, जुमला खान, ये शाहरुख खान, ये लोग सब चुप है क्योंकि ये इनका साइलेंस बोलती है ये लोग शरिया लॉ को एक्सेप्ट करते हैं। क्या बोलती है शरिया लॉ? औरत को दबा के रखो, औरत का आवाज़ सुनाई नहीं देना है, यही बोलती है शरिया लॉ। तो कौन इन अफगान के इन औरतों को बचाएंगे? मुस्लिम्स और लेबनान यूरोप कंट्रीज़ में जाकर वहाँ पे बसकर अपना पॉपुलेशन बढ़ा के हक मांगने वाले ये लोग, ये मीम का ये जो नेटवर्क शरिया लॉ से ये नेटवर्क चलती है, ये नेटवर्क जब तक हम ये शरिया लॉ को नेटवर्क का कट नहीं कर सकते, कोई देश इतना कुल्लम कुल्ला ये अफगान के औरत को बच्चे को बचाने के लिए उनके जनता सपोर्ट नहीं देती। आज ही मैंने देखा रिपब्लिक चैनल में रिपब्लिक विथ अफगान्स, वो एक पॉइंट पर वो करेक्ट है, औरत को बचाना है तो कुछ ना कुछ करना है, इस पॉइंट पर मैं अग्री करती हूँ। मगर रिपब्लिक विथ अफगान्स बोले तो रिपब्लिक टीवी विथ अफगान्स है या सारे इंडियंस अफगान के साथ है ऐसा बोलने की कोशिश हो रहा है, तो मैं बोलती हूँ ऐसा ज़बरदस्ती आप हमारे मदद को नहीं मांग सकते। आप फोर्सफुली क्यों नहीं मांग सकते? बोले तो क्योंकि मुझे गुस्सा है यही नेशनल मीडिया के सारे नेशनल मीडिया अब अभी आई है रिपब्लिक चैनल और दूसरे चैनल से मैं पूछना चाहती हूँ, जब 2006 और 2007 में नेपाल में ऐसी क्राइसिस आए है, जो जनता अपने राजा को पिता समान मान के जब उनका कत्ल हुआ, जो कम्युनिज्म का साजिश चला और रॉयल फैमिली ख़त्म हुआ, तो वो लोग सब अपना सर मुंडवाए। इतना अपना पिता मानने वाले ही हिंदू लोगों को कैसे माओवादिस्ट ने टेक ओवर किया? क्या कहाँ कभी भी मैंने नहीं देखा कि कोई लिबरल्स कोई ऐसा लोग नेपाल की हिस्ट्री और नेपाल का जो साजिश को अपने लेखक में लिखने वाले डेबिट करने वाले नहीं देखी। अब जो जनता वहाँ के लोग फिर से मांग रहे हैं हमको नहीं चाहिए कम्युनिज्म, ये माओवादिस्ट का
एक जो अब तालिबान से डर रहे हैं, वहाँ के वुमेन के बारे में बोल रहे हैं, वो लोग इतना डराव के क्यों भाग रहे हैं तालिबान से, इस बात पर भी हम लोग पूछना है। जबकि ऐसा ही गन पकड़ के नेपाल में कॉन्स्टिट्यूशन, एक डोंगी कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया, जो करप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया। अब वही लोग बोल रहे हैं कि हमको नहीं चाहिए कम्युनिज्म, हमको फिर से हमारा राज्य का, हमारा मोनार्की चाहिए। रजाकार पार्टी एमपी, यही समाज पार्टी का एमपी, ये कोई 30 करोड़ मुस्लिम पॉपुलेशन इस देश में है। कोई भी अगर नेपाल कम्युनिस्ट बन गया तो 2 कम्युनिस्ट कंट्रीज होंगे जो इंडियन सेकुलरिज्म पर 2 थ्रेट होगी, ऐसा बोल के कहीं कोई भी ने आवाज़ नहीं उठाया। जब श्रीलंका में क्राइसिस हुआ है तो भी इतना उसके जो भी एलटीटी के सपोर्ट में, जैसे तालिबान यहाँ के जिहादी लोगों को, बरकत ऐसे लोग, स्कूल मास्टर के स्टूडेंट ऐसा बोलने वाले, तब भी एलटीटी को सपोर्ट किया। मगर कोई भी रूट्स पर जाकर उस पर चर्चा करने के लिए सामने नहीं आया। अब एक ही था हिंदू देश, वो नेपाल को बदल डालने वाले ये लोग क्यों अब सपोर्ट मांग रहे हैं इंडिया का? क्यों नहीं अफगान लोग खुद अपने तालिबान से क्यों नहीं लड़ते? माय डियर फ्रेंड्स, आप जान दीजिए, यहाँ के एमपी पार्टी के एमपी से पूछना चाहती हूँ, एक पार्लियामेंट एमपी को एक गार्ड प्रोटेक्शन मिलती है। चलो अब अफगानिस्तान में कोई भी नहीं है, आर्मी नहीं है, पुलिस नहीं है, क्यों जाकर तालिबान से लड़े ये शिया मुस्लिम रजाकार पार्टी एमपी, और जाके वहाँ के शिया के लोग को बचा के लाओ, और हिंदू और बीचों बीच हिंदू जैन सिख को भी बचा के लाओ। कोई भी खलीफा इस बात पर आवाज़ नहीं उठा रहा। अफगानिस्तान एक लैंड बाउंड्री का स्टेट है, उसके पास नज़दीक में पाकिस्तान, ईरान, इराक, चाइना की और रशिया की, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान, ये सब के लोग कोई भी अपने देश में शरण नहीं दे रहा है, क्योंकि शरिया लॉ में रेफ्यूजी का टर्म ही नहीं है। आप एक बार हिस्ट्री में जाकर देखें तो पाकिस्तान का जो कोने वाले जो भी मुस्लिम्स हैं, इन लोगों को अब तक किसी देश ने, ये इस्लामिक का 58 कंट्रीज़, किसी देश ने शरण नहीं दिया, क्योंकि शरिया लॉ शरणार्थी को का टर्म नहीं है। अगर टर्म कुछ है तो कन्वर्शन और उनको मीम बनाना, नहीं तो काफिर बोल के ख़त्म करना। इसीलिए ये अब जो पालस्तीन के बाहर जो अरब्स, जो मुस्लिम्स वहाँ पे सड़ रहे हैं टेंट्स में, उन लोगों को किसी देश को शेल्टर नहीं दे रही है। इधर वो किसी और यूरोप कंट्रीज़ में सेटल होना, नहीं तो वही टेंट में ख़त्म हो, अपना लाइफ को ख़त्म करना है। क्योंकि इस्लामिक वर्ल्ड ऐसी ही फैलती है, जब इन लोगों को अपने देश में बुलाए तो इस्लामिक वर्ल्ड कहाँ बनती है। अगर ये लोग किसी और देश के जाकर रोहिंग्या की तरह अपनी जनता को बढ़ाए तो वहाँ पे हक मांग कर वहाँ पे कन्वर्ट करने की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होती है। इसीलिए शरिया लॉ में रेफ्यूजी का कोई टर्म नहीं। क्या इंडिया ने कभी अफ़गानिस्तान से दोस्ती की बोले तो ये 96 तक, 1947 से 96 तक अच्छे गुड रिलेशंस है। मगर यहाँ के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो मुल्ला मौलवी मदरसा छाप को एजुकेशन मिनिस्टर बनाने वाले नेहरू, एक साजिश की तरह सिंध के राजा दाहिर के बारे में, ललितादित्य के बारे में, 6th सेंचुरी से 10th सेंचुरी तक जो भी इंडियन हिस्ट्री है, जो भी अफगान ये अखंड भारत का हिस्ट्री है, उसको ख़त्म कर दिया। क्योंकि इस बीचों बीच ये नबी का पैदा होना और ये नबी का जो ये इस्लामिक वर्ल्ड में खलीफा मूवमेंट बनना, इसमें हमारे हिंदू राजा में कुछ किसी शरणार्थी को अपनाए तो वो ख़त्म करना। मगर ये लोग एक बात तो याद रखते हैं, कासिम का बारे में याद रखते हैं, बख्तियार खिलजी के बारे में लिखा है और औरंगजेब को बारे में बोलते हैं। मगर ये कभी हैदराबाद के एमपी कभी नहीं बोलता है, कभी नबी का बेटी को बचाने वाला राजा दाहिर का और ललितादित्य सिंह जो जिसने पॉलिटिक्स में के बारे में बोलने वाले ओवैसी साहब कभी
ललितादित्य अब के बारे में हिस्ट्री नहीं बोलते हैं। एक गलत रिपोर्ट लेकर आते हैं कि इंडिया और अफ़गानिस्तान में जो तालिबान का रूल काम एक ही तरह है, मगर जो शरिया लॉ को एक्सेप्ट करने वाले 80% पॉपुलेशन अब क्यों डर रही है? क्योंकि जो रिपोर्ट ये लोग भेजते हैं कि सब इस्लामिक कंट्रीज़ में जहाँ भी मुस्लिम हैं उन लोगों को शरिया लॉ पसंद है। ये एक ढोंग रचा है, एक ढोंग है। क्या एक्चुअली इन लोगों को ट्रिपल तलाक को बहुत पसंद है और डेमोक्रेसी बहुत पसंद है, मगर एक बार ऐसा कर दिया तो एक काफिर खुद के अपने कम्युनिटी में काफिर बन जाते हैं और इनका डिग्निटी और इनका उनको आइसोलेशन कर देते हैं। ये लोग खुद का कम्युनिटी में आइसोलेट हो जाते हैं। इनको ख़त्म करने की साजिश बनती है। इसीलिए के डर के ये लोग कभी अफ़गान के लोगों की तरह शरिया लॉ को आने के लिए वोट किया, मगर एक्चुअली ये करप्टेड रिपोर्ट्स में अगर आज अफ़गानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट देखे तो 80% लोग शरिया लॉ से डरते हैं। ये इसको समझना है। जो टीवी में बोल रहे हैं अफ़गान वुमेन को बचाना है या नहीं बचाना, ये अलग बात है। ये पॉइंट आप निकाल कर बोलना चाहिए कि 80% पॉपुलेशन ऑफ अफ़गानिस्तान तालिबान के रूल से नहीं शरिया लॉ से डर रही है। तो कितने कंट्रीज़ में इंडोनेशिया, ईरान, इराक और सऊदी अरेबिया के जो क्वीन के बेटे ही भागकर इंडिया आना चाहती है, तो कौन मांग रहा है शरिया लॉ? इसीलिए जब तक हम इस शरिया लॉ को ख़त्म नहीं करते, अफ़गान के वुमेन नहीं, सीरिया के वुमेन नहीं, इंडिया के औरत नहीं, कोई भी मुस्लिम औरत सेफ़ नहीं है। कितने को जाकर हम लोग बचाएंगे? हम लोग इनको बचाना है तो शरिया लॉ को ख़त्म करना है। अरे जय भीम जय मीम के वाले चंद्रशेखर आज़ाद, मनुस्मृति को जलाना नहीं, शरिया लॉ को जलाओ। क्या इतना दम है आपके पास? क्या आप इस नाइंसाफ़ी को अब क्यों नहीं पूछ रहे हैं? जब मस्जिद में जाकर एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, CAA के बारे में आप लोग इतना हंगामा बचाया, अब कहाँ गए, कहाँ छुप गए? अब शायद शाहीन बाग की दादी को समझ में आई होगी CAA का महत्व क्या है। क्योंकि इंडिया एक ही देश है जो हिंदू, जैन, सिख उन लोगों को भी औरत होती है। जो शरिया लॉ एक्सेप्ट करने वाले इतने डर के दूसरे देश जाने बोलने रहे, तो वहाँ के हिंदू, सिख, जैन जो इतने साल इतने मुस्लिम का ये शरिया लॉ के में उनको कन्वर्ट करते हुए उनको सताया है, कितना हम तकलीफ़ झेले है, उन लोगों के बारे में कोई नहीं बोलता। कोई नेपाल के हिंदूस के बारे में नहीं बोलता, क्योंकि ये बताए तो उनका डोंग खुल जाती है, इसीलिए वो लोग नहीं बोलता। राजा दाहिर ने भी कभी नबी के फातिमा बेटी को बचाते, खलीफा का बनने का टाइम था, तब फातिमा के बेटे बच्चों को बचाने के उन्होंने युद्ध किया। उस युद्ध में वो वीर गति प्राप्त हुए और उनके 2 बच्चे को खलीफा को गिफ्ट की तरह सौंप दिया। तो ये इस बात ये कह देती है कि शरिया लॉ में अगर कोई युद्ध में हार गया तो उसको शरण नहीं मिलेगा, उनको ख़त्म करना ही उन लोगों का मेन एजेंडा होगा। तो इसीलिए तालिबान सब जो भी डर के काबुल से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं उन पर गोली चला रही है, क्योंकि युद्ध उन लोगों ने जीता बोल के वो लोग समझ रहे हैं। इसीलिए औरत को, बच्चे को, मर्द को उनको ख़त्म कर रहे हैं तालिबान। तो 6th सेंचुरी में जो स्टार्ट हुआ अब तक वही चल रही है अफ़गानिस्तान में। ये शरिया लॉ का डोंग है। यहाँ पे
मीम का मर्द बच्चा होता है और एक बॉन्डेड लेबर औरत होती है, और जो युद्ध में पकड़े जाने वाले वो भी बॉन्डेड लेबर होते हैं, और जो इस्लाम को कबूल नहीं होता करते हैं वो काफिर होता है। काफिर को ख़त्म करो, औरत को दबाए रखो, मीम को चलाओ, यही शरिया लॉ है। इस शरिया लॉ को इस 80% एक्सेप्ट करेंगे शरिया लॉ बोलने वाले अफगान लोग, खुद ही मर्द लोग अपने औरत को तालिबान के हारने छोड़ दिए। मैं अफ़गानिस्तान के औरत और बच्चों के साथ मॉरली सपोर्ट देती हूँ। आप खुद खुद को बचा सकती है, तो आप लोग ही आप तालिबान से लड़िए, कोई और देश आपको शरण नहीं होता, और शरिया ला ही आपके लिए बदनसीब है। उस शरिया ला को जलाओ, तालिबान को खुद ही फाइट करके, जैसे श्रीलंका में खुद लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया, कैसे पीसफुल कंट्री बना, ऐसा ही आप लोग भी पीसफुल कंट्री बनाना है तो डेमोक्रेसी को अपनाओ, शरिया लॉ को ख़त्म करो। जय हिंद, जय भारत।